गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है लाल सिंह राठौड़। मेरा क्वालिफिकेशन है पीएचडी स्कॉलर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स सच एज टैक्सॉन, टैक्सा, कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप में से बहुत सारा लोगों को ये टर्म्स तो पता है, लेकिन ये टर्म्स का एक्चुअल मीनिंग नहीं पता है। तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप ये वीडियो देखने के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको खाली पढ़ाने वाला नहीं हूँ, लेकिन आपको प्रैक्टिकली समझाने वाला हूँ, सो दैट आप लाइफ में कभी भी ना भूलें। ये वीडियो बायोलॉजी एज वेल एज एग्रीकल्चरल स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जो एग्रीकल्चरल स्टूडेंट एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं या एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट में कैरियर बनाना चाहते हैं, उसके लिए ये वीडियो एक पॉइंट ऑफ शुरुआत हो सकता है। ये बेसिक्स वीडियो कंप्लीट होने के बाद हम डायरेक्टली एंटोमोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स सच एज क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी, इंसेक्ट अनाटमी, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, पेस्ट ऑफ क्रॉप्स, स्टोरेज पेस्ट एंड बेनिफिशियल इंसेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो फिर अभी तो हम डिस्कस कर लेंगे टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। तो फर्स्ट टर्म है टैक्सॉन। व्हाट इज टैक्सॉन? एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं टैक्सॉन। तो ये एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हो गया तो ये एक टैक्सॉन हो गया, ये एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हो गया तो ये एक टैक्सॉन हो गया, ये एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है तो ये एक टैक्सॉन हो गया। एक टैक्सॉन में सिमिलर स्पीसीज भी हो सकता है, फ्यू डिफरेंट स्पीसीज भी हो सकता है, या सेवरल डिफरेंट स्पीसीज भी हो सकता है। वही तो बोला हूँ, टैक्सॉन इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म of either same or several different species. Then what is taxonomic hierarchy? Then what is taxonomic category? Overall representation of organism of a taxon into a simple unit. Overall representation of organism of a taxon into a simple unit is known as category. Here the category is the kingdom Animalia. अभी देखो, एक टैक्सन है, एक टैक्सन है, इसे हम कैसा बता पाएंगे? इट इज ए टैक्सन ऑफ एपिस डोर्साटा, एपिस सेरेना, एपिस मेलिफेरा, बम्बल बी, वैस्प, सेवरल इंसेक्ट्स, सेवरल आर्थ्रोपोड्स एंड सेवरल एनिमल्स। इसको इतना लंबा चौड़ा बताने के अलावा हम सिंपली किंगडम एनिमलिया भी तो बोल सकते हैं। किंगडम एनिमलिया में भी तो ये सब कुछ ऑर्गेनिज्म कवर हो जाता है। तो वही तो बोला हूं फिर मैं, ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन ऑफ organism of a taxon into a simple unit is known as category. This is the overall representation of
organism of a taxon into a simple unit is known as category। तो इससे तो हमको पता चलता कि टैक्सन एंड कैटेगरी ऑलमोस्ट ऑल सेम ही है। हाँ सेम ही है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस भी है, दैट इज टैक्सन इज ए रियल टर्म विच डील्स विद द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। आपको बताया होना मैं, टैक्सन ऑफ एपिस डोर्साटा, एपिस मेलिफेरा, एपिस सेरेना एटसेट्रा, whereas category is an abstract term which is deals with the overall objects। Next, taxonomic hierarchy consisting of 7 obligate categories। How many categories? 7 obligate categories। What are those categories? Those are kingdom, phylum, class, order, family, genus and species। Then what is taxonomic hierarchy? Arrangement of different categories in increasing or in decreasing order, that is from species to kingdom or from kingdom to species, is known as taxonomic hierarchy। That is the method of arranging various categories in a chain either in increasing or decreasing order from species to kingdom or vice versa is known as taxonomic hierarchy। इस स्लाइड में मैं प्रीवियस स्लाइड का मैटर को कॉपी पेस्ट किया हूँ। आप आपको अच्छा से दिखने के लिए और आप इसे पढ़ पाए। अभी हम देखेंगे टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इट इज a Greek word। Taxis mean arrangement, nomi means science, therefore science of arrangement is the taxonomy। टैक्सोनॉमी को हम ब्रॉडली इट इज a science of identification, characterization, nomenclature and classification of individual into a convenient taxon or category is known as taxonomy भी बोलते हैं। तो ये एक ऑर्गेनिज्म है हनी बी। एक एनिमल होने के कारण हम इसे किंगडम एनिमलिया में अरेंज किया है। इस हनी बी को जॉइंटेड लेग होने के कारण हम इसे फाइलम आर्थ्रोपोडा में अरेंज किया है। इस हनी बी को 6 लेग्स होने के कारण हम इसे क्लास इंसेक्टा में अरेंज किया है। इस हनी बी को मेम्ब्रेनस विंग्स होने के कारण हम इसे ऑर्डर हेमनोप्टेरा में प्लेस किया है। एट द सेम टाइम इस हनी बीज को हम फैमिली एपिडे, जीनस एपिस एंड स्पीसीज एपिस डोर्साटा में अरेंज किया है। एक ऑर्गेनिज्म को हम कितना सिस्टमैटिकली क्लियर कट इन ऑल कैटेगरीज में अरेंज किया है, वही सच क्लियर कट systematically arrangement of organism in all the categories is known as taxonomy। This system of clear-cut systematic arrangement was given by Carl von Linnaeus, hence we considered him as the father of taxonomy। अभी हम देखेंगे few important point regarding Carl von Linnaeus। कार्ल वान लिनेयस को हम कंसिडर करते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, लेकिन टर्म टैक्सोनॉमी
given by A.P.D. Kandol. कार्ल वान लिनियस ने सिस्टमा नेचर बोल के एक बुक पब्लिश किया है। इस बुक का फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ है इन 1735, ईयर याद रखो। इस बुक का 10th एडिशन पब्लिश हुआ है इन 1758, यहाँ भी ईयर याद रखो, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये 10th एडिशन को हम कंसिडर करते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। Carl van Linnaeus also introduced binomial system of nomenclature. He is the Carl van Linnaeus. It is the first edition of Systema Nature. This is the 10th edition of Systema Nature, and this is the title page of Systema Nature. अभी हम देखेंगे सिस्टमैटिक्स क्या होता है। आप ये इमेज को देखो, इसमें 3 इंसेक्ट्स हैं। इसका बीच में मैक्सिमम सिमिलरिटी होने के कारण हम इसे जनरली हनी बीस बोल देते हैं, लेकिन इवोल्यूशन के कारण इस तीनों इंसेक्ट का बीच में डिफरेंसेस, माइनर डिफरेंसेस भी हैं। ये माइनर डिफरेंसेस को स्टडी करके ऑर्गेनिज्म को हम सेपरेटली क्लासिफिकेशन करना ही होता है सिस्टमैटिक्स। दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स considering their evolutionary relationship in account is known as systematics. Systematics, it is a broad term. It includes taxonomy and as well as it studies the intraspecific biodiversity and evolutionary relationship among the organism. Systematics के लिए बहुत ज़्यादा अटेंशन और कंसंट्रेशन का ज़रूरत होता है। सिस्टमैटिक्स एक डिफ़िकल्ट टास्क है, क्यों बोले तो ये माइनर डिफरेंसेस को स्टडी करके ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करना इतना इजी काम नहीं है। इसीलिए अभी तक बहुत कम एनिमल्स अप टू दिस लेवल ऑफ सिस्टमैटिक तक डिस्क्राइब हुआ है। थैंक यू। आप ये क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करो। मैं इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट किंगडम among the 5 kingdom proposed by Whittaker? Second question, which is the largest phylum of kingdom Animalia? Third question, which is the largest class of phylum Arthropoda? अभी तक हम बेसिक्स वीडियो कंप्लीट किए हैं। इसके बाद अपना वीडियोस क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी, insect anatomy, integrated pest management, pest of crops, storage pest and beneficial insect के ऊपर आएंगे। तो आप बने रहे, इस टॉपिक को हम 1 by 1 डिस्कस कर लेंगे अगले आने वाले वीडियोस में। वंस अगेन थैंक यू।